स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुदेव भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। सादर जय श्री कृष्ण। जितने भी लोग इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, सभी के हृदय में बैठे गोविंद को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज बड़ा ही पावन दिन है। आज गुरु पूर्णिमा का पावन महोत्सव है। आज व्यास जी का भी अवतरण हुआ था, जो कि भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार है। भगवान स्वयं व्यास जी के रूप में अवतरित हुए, तो व्यास पूर्णिमा का भी उत्सव है। गुरु पूर्णिमा की, व्यास पूर्णिमा की आप सभी स्नेहीजनों को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कुछ सीखने की, कुछ साझा करने की, कुछ जानने की कोशिश की जाए। सबसे पहले तो एक प्रश्न, जहाँ से आज का सत्र, आज का सत्संग प्रारंभ करें, कि गुरु क्या है या गुरु किसे कहते हैं। बहुत से लोगों का प्रश्न रहता है कि गुरु क्या है, गुरु शब्द का अर्थ क्या है, या गुरु किसे कहते हैं, या गुरु कौन बन सकता है। तो अगर एक वाक्य से देखा जाए, जो सर्वविदित वाक्य है, तो गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। जो हमें अंधकार से हटा करके प्रकाश की ओर लाए, जो अंधकार को मिटा करके हमारे जीवन में प्रकाश भर दे, प्रकाशमय वातावरण कर दे, वह सच्चा गुरु है। अब प्रश्न उठता है, अंधकार क्या है और प्रकाश क्या है। तो अंधकार अर्थात अज्ञानता। अज्ञानता क्या है, अंधकार क्या है? संसार की माया। ये जो आप देख रहे हैं संसार में जितना सर्वविदित जगत है, ये मिथ्या है। इसका बोध करा देना ही प्रकाश में परिणित करा देना होता है। जो भी चीजें हैं, जो नश्वर है, जो नित्य अनित्य का भेद करा दे। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, शाश्वत क्या है, नश्वर क्या है, जो इसका भेद करा दे, वह गुरु है। माया हो गई, राग, द्वेष, दंभ, कपट, छल, छलावा, ईर्ष्या, निंदा, ये सब अंधकार में आते हैं। लोभ हो गया, ये अंधकार में आते हैं। हम इन्हीं में जी रहे, संसार में जी रहे। एक आवरण पड़ा है माया ने एक वस्त्र ढक रखा है हमारे आपके ऊपर, जो जिससे हमें स्वच्छ चीजें दिखाई नहीं देती है। उस वस्त्र को गुरु क्या करता है? हटाने का काम करता है। आपके जीवन से उस वस्त्र को हटा देता है, तो आपको स्वयं प्रकाश दिखाई देने लग जाता है। नित्य क्या है? नित्य है मेरा परमात्मा। अनित्य क्या है? संसार की माया। परमात्मा कृष्ण तब भी गौएं चराने के लिए प्रकट हुए थे वृंदावन में, और सच्चे मन से, सच्चे हृदय से भगत आज भी पुकार दे तो ठाकुर जी आज भी गैया चराने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपने कई सारे प्रसंग सुने होंगे। नरसिंह मेहता कलयुग में हुए, मीराबाई कलयुग में हुई, तुकाराम कलयुग में हुए, कर्माबाई कलयुग में हुई। सब कलयुग के भगत हैं। भगवान कृष्ण तब भी आए, द्वापर में भी आए, त्रेता में भी आए, और कलयुग में भक्तों के भावों को सुनने के लिए आ गए। लेकिन सबसे बड़ी कमियां ये है कि जो अंधकार है उसको नहीं हटा पा रहे हैं, अज्ञानता को नहीं हटा पा रहे। क्यों? क्योंकि हम माया से ढके हुए हैं, और माया को स्वयं से हटा पाना बहुत मुश्किल बात है। इसके लिए आपको किसी न किसी गुरु की शरण में जाना ही पड़ता है। बहुत से लोग कहते नहीं महाराज, मेरी तो रामायण ही मेरा गुरु है, भागवत मेरा गुरु है, गीता मेरा गुरु। ऐसा नहीं होता है। यदि आपको कहीं चोट लगती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर जब डॉक्टर कोई दवाई लिखता है
तब आप मेडिकल स्टोर के पास जाते हैं, वहाँ से वो दवाई आपको उपलब्ध होती है। आप स्वयं जाकर के नहीं कहते मुझे ये दवाई चाहिए, क्योंकि आपको दवाई का बोध नहीं है। हमारे वेद पुराण तो है, लेकिन उनको समझने की सामर्थ्य, उनमें वास्तविकता व दर्शन कराने की सामर्थ्य हमारे पास नहीं है। इसलिए हमें किसी न किसी गुरु की शरण लेनी पड़ती है, गुरु का हाथ पकड़ना ही पड़ता है। और जब तक गुरु की शरण नहीं होगी तब तक गोविंद नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि आप स्वयं के मंत्र से, आप ऐसे किसी मंत्र को जपिए, भगवान दर्शन नहीं देंगे। जब गुरुमुखी मंत्र हो जाता है तो वह मंत्र सफल हो जाता है, वह मंत्र सिद्ध हो जाता है। जैसे आप किसी ट्रेन में आपको दिल्ली जाना है, तो आप दिल्ली की एक ट्रेन पकड़ेंगे, एक ट्रेन की एक टिकट खरीदनी पड़ती है, उस ट्रेन का नाम याद रखना पड़ता है, आपका टिकट सीट नंबर याद रखना पड़ता है, उसके बाद उस ट्रेन में चढ़ के आप दिल्ली तक पहुंचते हैं। आप स्टेशन पर जाके आपको दिल्ली भी जाना है, तो ऐसे किसी भी अमृतसर या पंजाब, गुजरात कोई ट्रेन जा रही है, आप उसमें तो नहीं चढ़ते, आप चढ़ते तो दिल्ली वाली ट्रेन में है। जैसे दिल्ली वाली ट्रेन में चढ़ने के लिए आपको दिल्ली का टिकट चाहिए, वैसे परमात्मा रूपी दिल्ली या परमात्मा रूपी ईश्वर रूपी साक्षात्कार करने के लिए आपको गुरु रूपी टिकट की आवश्यकता तो संसार में पड़नी ही पड़नी है। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो शिष्य अपने गुरु का सच्चा भगत है, जो शिष्य गुरु के शरण में है, वो सबसे पहले मेरे लोक में आता है। ये स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, ये स्वयं परमात्मा कहते हैं, ये स्वयं श्री कृष्ण का वाक्य है। यहाँ तक कि रामायण जो आप पढ़ते हैं ना, उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर्ण कर। प्रार्थना करते हैं, लिखने से पहले, रामायण लिखने से पहले गुरुपद कंज, गुरु के चरणों की प्रार्थना करते हैं। हे गुरु जी, आपके वचनों की। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या कहा कि गुरु क्या करता है, अज्ञानता को दूर करता है। अब गुरु का शरीर अज्ञानता नहीं दूर करता है, ये भी बात समझ लीजिए। गुरु क्या? गुरु के वचन आपकी अज्ञानता। गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु कोई जीव नहीं है, उसके अंदर विद्यमान उसका ज्ञान, उसकी भक्ति, उसकी सामर्थ्य गुरु है। आप शिवानंद को नहीं प्रणाम करते हैं, आप किसी महाराज जी को नहीं प्रणाम करते हैं, ऐसे आपके सामने कोई महाराज जी चला है प्रणाम करेंगे? नहीं करेंगे। उसके अंदर बसा हुआ परमात्मा, उसके अंदर बसा हुआ ज्ञान, क्योंकि गुरु के अंदर विद्यमान स्वयं साक्षात श्री विष्णु जी ही उनसे बुलवाते हैं। गुरु विष्णु का स्वरूप है, गुरु ब्रह्मा से भी बड़ा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु। गुरु की उपाधि देखिए शास्त्र क्या क्या कहते हैं। तो उसके अंदर बैठा स्वयं। मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, गुरु की बात, गुरु को मानो या ना मानो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप गुरु की मान लो, आपका कल्याण हो जाएगा। क्यों? उसका एक कारण है। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन आपके हाथ में लालटेन है, तो लालटेन से आपको तो नहीं दिखाई देता, आप अंधे हैं, लेकिन सामने जो व्यक्ति आ रहा है वो लालटेन को देख के जान जाएगा कि कोई सामने से व्यक्ति आ रहा है, तो वो आपसे दूर होकर के निकल जाएगा, कहीं उसको चोट ना लग जाए। ऐसे जब गुरु रूपी लालटेन आपके हाथ में होती है ना, तो माया रूपी जो अंधकार है वो जब आपकी तरफ आता है तो देखता है कि इसके हाथ में तो गुरु की लालटेन है, तो वो माया दूर हो जाती है, भाग जाती है, क्योंकि वो जानती है आज नहीं तो कल इसे दिखाई देने लग जाएगा। इसलिए माया दूर हो जाती है और एक न एक दिन आपको उस पर ब्रह्म परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। गुरु का रोल जीवन में बड़ा अनमोल है। गुरु वह गौशाला है जिसके नीचे गाय, आपने देखा होगा कई गाय गौशाला होती हैं, तो जब उसमें गाय होती है तो ग्वारिया जो गाय चराता है वो एक आवाज़ लगाता है, गाय दौड़ती हुई चली आती, कहीं भी होती है और खूंटे के पास बंध जाती। खूंटा कहाँ होता है? गौशाला के नीचे। ऐसे गाय को अपने खूंटे की सामर्थ्य नहीं है वो अपने खूंटे को ढूंढ ले, लेकिन जब एक गौशाला होता है, उसका एक स्थान फिक्स होता है, तो उसकी एक आदत पड़ जाती है और खूंटे के पास आ जाती है। ऐसे जब तक गुरु रूपी गौशाला में आप नहीं आएंगे, आपको कृष्ण रूपी खूंटा मिलने वाला नहीं है। गुरु तो बड़ी अनमोल चीज़ है, गुरु साक्षात परब्रह्म। कई लोगों का प्रश्न है, महाराज जी सच्चे गुरु की कैसे पहचान करें? सच्चा गुरु कौन है, या हम गुरु किसे बनाएं? तो एक बार यही प्रश्न स्वामी निश्चलानंद जिसे किया गया था, जो पुरी के शंकराचार्य। तो प्रश्न क्या है कि सच्चे गुरु की पहचान क्या है, गुरु किसे बनाए? देखिए, गुरु उसको बनाइए जिसके अंदर साधुता भरी हो, जिसके अंदर साधुता भरी हो। अब साधुता क्या है?
साधुता किसे कहते हैं? तो साधुता जानने के लिए आपको सुंदरकांड में चलना पड़ेगा। हनुमान जी क्या कहते हैं? जिस समय लंका में हनुमान जी प्रवेश किए तो हनुमान जी ने देखा कि यहाँ पर बड़े बड़े राक्षसों के घर है, उसमें एक घर बना है जिस पर राम नाम लिखा है। तो हनुमान जी ने क्या सोचा? लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। यहाँ पर कौन सज्जन आ गया? क्यों? सज्जन की पहचान ऐसन हट करी हो पहचानी। इतने साधु संत, इतने राक्षस यहाँ पे रहते हैं। साधु ते हो ही ना कारज हानि। साधु से किस संसार में किसी की हानि नहीं हो सकती। साधु पुरुष कौन? कोई पीला चंदन वाला, कोई दंड कमंडल वाला साधु नहीं है, जिससे संसार में जिसके शरीर से संसार में किसी भी जीव की हानि ना हो, किसी की भी निंदा ना करे, ईर्ष्या ना करे, चुगली ना करे, कोई ये न कहे इस व्यक्ति के द्वारा मुझे कोई प्रताड़ना मिली हो, समझ लो वही व्यक्ति साधु है और उसकी शरण में हो जाओ। फिर वो पैंट शर्ट में है कि टी शर्ट में है, किस चीज़ में है, उसके वस्त्र निर्भर नहीं करते। भारत में आजकल वस्त्र को ज़्यादा महत्व दे दिया गया है, उसके वस्त्र निर्भर नहीं करते। फिर तो आप उसकी शरण में हो जाओ, आपका वही गुरु है। तो सच्चे गुरु के अंदर साधुता भरी होती है, सज्जनता भरी होती है, निर्मलता भरी होती है। जिसके अंदर ये चीज़ें आपको मिल जाए वही आपका गुरु बनने के योग्य है। तीसरा प्रश्न है, दीक्षा क्यों जरूरी है? तो दीक्षा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप दीक्षित नहीं होते हैं, आप गुरुमुखी नहीं होते हैं, तब तक जो है आप भगवान की प्राप्ति के योग्य नहीं होते। इसलिए दीक्षा जरूरी है। और एक बात, गुरु के पास, गुरु किसे बनाए? उसको भी गुरु बनाए जिसके पास जाने से आपका भय दूर हो। कई लोग बोलते हैं महाराज जी हमारे गुरु जी तो बड़े क्रोधी है, जाने से बड़ा डर लगता है। कल एयरपोर्ट पे आए, हम लेने नहीं गए, बड़ा गुस्सा कर रहे थे, महाराज जी बड़ा डर लगता है गुरु जी से। अरे गुरु तो भय को दूर करने वाला है, गुरु तो आपके काम क्रोध को दूर करने वाला है। गुरु स्वयं क्रोधी हो, गुरु को देखकर आप भयभीत हो जाएं कि अरे मेरे गुरु जी डर जाएं। अनुशासन अलग बात है, भय अलग बात है, भय अलग विषय है। गुरु को देखकर यदि आप भयभीत हो रहे हैं तो फिर उस व्यक्ति को गुरु बनाने की योग्यता उसके अंदर नहीं है। गुरु तो भय को दूर करता है। जब तक जीवन में भय नहीं दूर होगा, राम कथा सुरतरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। जब आपके दुख संताप दूर हो जाए, भय दूर हो जाए, तभी तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। गुरु तो भय को दूर करता है, लेकिन गुरु के पास बहुत देर तक ठहरना उचित नहीं है। कई लोग जाते हैं आश्रम में, अखबार लेके बैठ गए, गुरु जी की शरण में गए, अब कईयों को अवसर ही नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है। जैसे नदी बहती है, हमको जल पीना है, नदी के पास रुकना नहीं है, वैसे गुरु के ज्ञान का जल पीजिए। अब लेकिन सोचे कि आप जल पीने से पहले हम डरे कि कैसे पिए, अरे नहीं क्या पता गिर जाए, तो आप कभी भी जल नहीं पी सकते हैं। आप अपने भय को दूर कर गुरु का जल पिए, गुरु के ज्ञान का जल पिए, फिर गुरु आहा क्या आप पर कृपा करेगा। हाँ, अपनी ज्ञान की शलाका के अंजन से, जैसे सुरमा की एक वो नहीं आती थी पहले शलाका, उससे सुरमा लगाया जाता था, ऐसे गुरु आपके नेत्रों से, ज्ञान की शलाका से आपकी अज्ञानता को दूर कर देता है, आपके अज्ञान को दूर कर देता है। एक प्रश्न और है कि गुरु और शिष्य का रिश्ता कैसा होना चाहिए। अंतिम प्रश्न है, इस विषय को यहीं पर समाप्त करेंगे। सबसे पहली बात तो गुरु शिष्य के रिश्ते के लिए कोई बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है कि बहुत भगवान की तरह उनको रखें, या जैसे भगवान की, ये बात विषय अलग है कि उसका ज्ञान भगवान से मिलाता है, लेकिन गुरु स्वयं अपने आप को भगवान बताने लग जाए या आपसे कहे कि नहीं मेरी अगरबत्ती धूप बत्ती ये करवाओ वो करवाओ, तब भी सही नहीं। गुरु शिष्य का नाता क्या है? जैसे आपका घर में संबंध होता है, आपका पारिवारिक संबंध होता है। आप जीवन में कोई उत्सव करते हैं, अपने पुत्र का, बेटी का, स्वयं का, कैसे करते हैं? रुचि के अनुसार, अपने अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार, अपनी श्रद्धा अनुसार। वही श्रद्धा आपको गुरु के उत्सव से जोड़नी है, वही श्रद्धा आपको गुरु के जीवन से जोड़नी है। आपको अलग से कोई बहुत ज़्यादा व्रत ये सब आवश्यकता नहीं है करने की। आपको वो श्रद्धा जो आप स्वयं, जैसा आप स्वयं से सोचते हैं कि मेरे लिए कितना अच्छे से अच्छा हो, मेरे लिए क्या चीज़ है जो ज़्यादा अच्छी हो, ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ का उपयोग कर सके, ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को कर सके, सही ढंग से कर सके, ऐसे ही गुरु के प्रति सोच बन जाए। बस यही गुरु और शिष्य का रिश्ता है। अनुशासन के साथ में भय को दूर करके
स्वेच्छा से गुरु की शरण में और गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु की निंदा कभी नहीं सुननी चाहिए। शास्त्र कहता है जो गुरु की निंदा सुनता है अगले वर्ष में मेढक बनता है, रामायण में लिखा हुआ है। तो गुरु की निंदा ना सुने और गुरु के शरीर को माने या ना माने, पर गुरु के वचनों का नियम पालन करते रहें। बस यही गुरु शिष्य का नाता है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को जय श्री कृष्ण, सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।